अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान महमूद गज़नवी एक मरतबा चोरों के गैंग में शामिल हो गए। ये पूरा इस्लामी तारीख़ी किस्सा आपको चंद मिनट में सुनाने जा रहा हूँ, लिहाजा आप यह वीडियो मुकम्मल देखिएगा और यूट्यूब चैनल अबू ज़र इरफान को सब्सक्राइब फरमा लें और घंटे के निशान को दबा दें ताकि मेरी दिलचस्प वीडियोज़ आपको आइंदा बर वक्त मिलते रहें। सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में उनकी सल्तनत में एक मरतबा चोरियाँ ज़्यादा बढ़ गई। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे चोरों को पकड़ने में नाकाम हो गए, तो महमूद गज़नवी ने कहा अब मैं ख़ुद चोरों को पकड़ूंगा। लिहाजा रात की तारीकी में वो भेस बदल कर अपने महल से निकले, शहर का दौरा किया। शहर से ज़रा बाहर निकले तो देखा एक वीराने में 5 बंदे बैठे थे। महमूद गज़नवी भेस बदले हुए उन चोरों के पास गए और उनसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम 5 चोर हैं, तुम कौन हो? महमूद गज़नवी ने कहा मैं भी आपका साथी हूँ, मकसद ये है कि इसी मुल्क का बाशिंदा, इसी मुल्क का सरबराह हूँ। क्या आप मुझे अपने चोरों के गैंग में शामिल करना पसंद करेंगे? चोरों ने कहा हम तमाम चोरों में क्वालिटीज़ हैं, हर चोर एक एक फ़न का माहिर है। हम अपने फ़न बताते हैं, अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ बताएं। इसके बाद फैसला करेंगे कि कौन इस गैंग में शामिल होने का हकदार है। महमूद गज़नवी ने कहा ठीक है, पहले आप अपनी खूबियाँ बताएं। पहला चोर मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं जितनी भी ऊंची दीवार हो उसको क्रॉस कर जाता हूँ और अपने साथियों को भी उस दीवार को पार कराता हूँ। दूसरा चोर मेरे अंदर ये खूबी है चाहे जितनी मोटी दीवार हो, मजबूत दीवार हो, मैं उसे सुराख कर लेता हूँ। तीसरा चोर मेरे अंदर ये खूबी है मैं नाक से सूंघ कर अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ख़जाना, दिरहम और दीनार, सोना चांदी कहाँ छुपे हैं। चौथा चोर मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं कुत्ते की आवाज़, कुत्ता भौंकने की आवाज़ पहचान लेता हूँ। पांचवा चोर मेरे अंदर ये खूबी है कि जिस बंदे को मैं रात की तारीकी में देख लूँ तो फिर दिन को उसे पहचान लेता हूँ। अब सुल्तान महमूद गज़नवी को कहा गया कि आप अपनी खूबी, क्वालिटी बताएं। महमूद गज़नवी बोला दोस्तों मेरी जो खूबी है वो निराली है। हो सकता है आप कभी चोरी के जुर्म में या किसी जुर्म में पकड़े जाएं तो आपको सज़ा हो जाए, तो मैं थोड़ा सा इस तरह इशारा कर दूं तो आपकी सारी सज़ा माफ़। चोरों ने कहा यह तो बेहतरीन है, हमें तो ऐसा बंदा चाहिए था, लिहाजा आपको गैंग में शामिल करते हैं। बहुत खुश हुए और मशवरा हुआ कि आज कोई बड़ा हाथ मारें। कुछ मज़ीद मशवरे के बाद तय हुआ कि आज बादशाह के महल की चोरी की जाए। बादशाह के महल की चोरी करने 5 चोर और छठे महमूद गज़नवी चल पड़े। जब महल के करीब पहुंचे तो बादशाह के महल का कुत्ता भौंकने लगा। वो चोर जिसने कहा मैं कुत्ते की आवाज़ पहचानता हूं, उसने कहा कुत्ता कह रहा है कि आज तो बादशाह चोरों में शामिल हो रहा है। बाकी चोरों ने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, बादशाह आराम से लेटा हुआ होगा, तुम गलत कह रहे हो या कुत्ता गलत कह रहा है, या तुम पागल हो या कुत्ता पागल है। वो चोर कहता रहा नहीं भाई कुत्ता यही कह रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर कान न धरे और आगे बढ़ गए। आगे महल की बड़ी दीवार नज़र आ रही थी, ऊंची दीवार, लेकिन उस चोर ने अपने औजार निकाले, खुद भी दीवार पार की और अपने दोस्तों को, साथियों को दीवार पार कराई। अंदर कमरे की मोटी दीवार थी, लेकिन वह चोर जिसने सुराख करना था उसने अपने औजार निकाले, सुराख किया, खुद भी अंदर दाखिल हो गया और सारे साथी उसके साथ दाखिल हो गए। अंदर उस चोर ने जिसने अंदाज़ा लगाना था उसने अंदाज़ा लगा के बताया कि ख़जाना यहाँ ज़मीन के अंदर दफन है, क्योंकि उस वक्त सोने चांदी के दिरहम और दिनार होते थे तो आम तौर पर लोग उसे ज़मीन में दफन कर देते थे, क्योंकि सोना चांदी कभी ज़मीन में बोसीदा नहीं होता। वहीं पे ख़जाना छुपा हुआ था। ख़जाना निकाल कर जैसे आए थे उसी तरह वापस चले गए, उसी जगह पहुँचे जहाँ से चले थे। फैसला हुआ कि रात की तारीकी में हो सकता है ख़जाना तकसीम करने में किसी से नाइंसाफ़ी हो जाए, कमी बेशी हो जाए, लिहाजा अब सब जाएं
خزانہ یہاں دفن کر دیتے ہیں، صبح سب ادھر آئیں اور صبح دن کی روشنی میں خزانہ تقسیم کریں گے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور محمود غزنوی بھی اپنے محل میں آ گیا۔ فوراً اپنے سپاہیوں کو بلایا کہ وہاں خزانہ چھپا ہوا ہے، وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤ، صبح چور آئیں گے 5، ان چوروں کو پکڑنا اور خزانہ لے کر ادھر میرے سامنے پیش کرنا۔ چنانچہ 5 چور محمود غزنوی کے سامنے کھڑے تھے۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور جلاد تلوار لے کر کھڑا تھا اور وہ ان کے ہاتھ کاٹنے کا منتظر تھا۔ لیکن اس چور نے جس نے کہا تھا میں رات کو جس بندے کو دیکھوں دن کو پہچان لیتا ہوں، اس نے محمود غزنوی کو پہچان لیا اور کہا اے بادشاہ سلامت، رات ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں، لیکن اب آپ کی باری ہے۔ آپ نے کہا تھا میرے اندر ایسی خوبی ہے کہ میں سر ہلاؤں تو تمام جرم معاف، لہٰذا اب اشارہ کیجئے، یہ جلاد ہمارا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے چوری کی سزا میں۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی مسکرا دیے اور جلاد کو اس طرح اشارہ کیا، جلاد پیچھے چلا گیا۔ بادشاہ نے لوٹا ہوا خزانہ واپس شاہی خزانہ میں جمع کر دیا اور چوروں نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ یہ قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔